अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो है मैं ऑलरेडी जो है बिम कोलैबोरेशन के मतलब जो है बहुत सारी वीडियोस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और मुझे उम्मीद है आपने देखी होंगी और वो जो है आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ होगा। आज जो बात होगी वो होगी बिम कोऑर्डिनेशन के मतलब, क्योंकि बिम कोऑर्डिनेशन जो है जैसे मैंने पहले कहा था कि बिम के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं या जितने भी ऑप्शंस हैं सबको ही कवर किया जाएगा, सबके बारे में बात होगी। तो आज जो बात हो रही है वो बिम कोऑर्डिनेशन के मतलब बात हो रही है। और जो है जो आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जैसे कि एई इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये बहुत सारे मराहल से गुज़र के जो है गुज़रती रही है और बहुत सारे इसके अंदर जो है चेंजेस आते रहे हैं। अब जो है इसके अंदर जैसे आपको पता है कि बहुत बड़ा चेंज आया है कि इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को जो है इंक्लूड कर लिया गया है। या ऐसे कह सकते हैं कि उसके ज़रिए से जो है सारी जो है मॉडलिंग जो है वो हो रही है। और ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जितना भी हमारा काम होता था या हमारी जितनी भी ड्राइंग्स होती थी वो बेसिकली टू डिमेंशनल होती थी और उनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती थी, स्पेशली वर्टिकली। तो अब जो है इसमें ये आसानी होगी कि आप वर्टिकली भी कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो 1960 के करीब जब आपके पास जो है कैड का प्रोसेस था और आपकी कोऑर्डिनेशन जो है टू डी में होती थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका लगता था, बहुत ज़्यादा टाइम भी आपका ज़ाया होता था और उसके अंदर जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी हो नहीं पाती थी। यानी स्पेशली जो है जितने भी डिमेंशंस हैं उसके हिसाब से उसकी कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो सकती थी। तो जो है मुश्किल हो जाता था कि आप जो है 3D जो है वर्टिकली उसको कोऑर्डिनेट कर लें। और इस तरह से सबसे बड़ा जो नुकसान ये होता था कि हमारा जो मॉडल होता था वो क्लैश फ्री मॉडल कभी भी नहीं बनता था। और हमें जब हमारी जो एग्जीक्यूशन होती थी प्रोजेक्ट के लिए, तो हमें प्रोजेक्ट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते थे। अच्छा, 1980 के करीब यानी 80 की दिहाई में तकरीबन जो है जो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग थी ना, वो जो है एज ए डिजिटल टेक्नोलॉजी उसको जो है बहुत ज़्यादा कंपनीज ने जो है कोशिश की अडॉप्ट करने की। और लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है बहुत मुश्किल होती है। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, बदकिस्मती ये हुआ कि जो है उस तरह से जो है बिम जो है बेसिकली उस तरह से तरक्की ना कर सका जिस तरह से तरक्की करनी चाहिए थी, क्योंकि प्रोसेस जो बहुत पहले इवॉल्व हो चुका था, प्रोसेस बहुत पहले आ चुका था। लेकिन यह है कि अब जो है अगर देखा जाए आपके 2020 को देखा जाए, 2021 को देखा जाए और 2022 भी आपका स्टार्ट हो गया, तो 22 को देखा जाए तो अब जो है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए स्पेशली रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट होगा आपका, ये जो है आपने बीम के अंदर ही करना है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के अंदर ही करना है। तो अब जो है बहुत सारी कंपनियों ने जो है इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है और जो है समझ लें उनकी मजबूरी भी बन गई है कि वो जो है इसी पे काम करते हैं और इसी पे ही काम करेंगे आइंदा भी। तो अब जो ये कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है ये जो है क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है और जो आपका क्लाइंट होता है उसकी पूरी कोशिश होती है कि हमें जो मॉडल आप दें वो क्लैश फ्री मॉडल होना चाहिए, यानी उसके अंदर किसी किस्म की भी कोऑर्डिनेशन जो है वो क्लैशेस जो है उसके अंदर किसी किस्म की भी नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और जो है वो जो है इस तरह से होना चाहिए कि वो इंटरचेंजेबल भी हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर बिम को देखा जाए तो बिम कोऑर्डिनेशन को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फैसिलिटेट करता है, जो मदद करता है, मदद फराहम करता है कोलैबोरेशन को
कोलाब्रेशन प्रोसेस को इनके दरमियान एमईपी इंजीनियर्स होगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होगी या आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होगी और दूसरी इंजीनियरिंग में होगी, तो उनके अंदर जो है इनको फैसिलिटेट करता है, इनको मदद फराहम करता है। तो बीम कोऑर्डिनेशन का असल जो मकसद है वो यही होता है कि ताकि जो आपकी एफिशिएंट कोलैबोरेशन हो और जो है डिफरेंट जितने भी डिसिप्लिन हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जितने भी डिसिप्लिन हैं आपके, वो एक पार्टिकुलर जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर वो अच्छी तरह से कंबाइन होके चल सकें, कंबाइन होके काम कर। अच्छा, इसके अंदर अगर कोऑर्डिनेशन की बात हो तो इसके अंदर जो है हमारे पास जो है दो किस्म के क्लैशेस होती हैं। एक हम जिसको हम सॉफ्ट क्लैश कहते हैं और दूसरे को हम हार्ड क्लैश कहते हैं। सॉफ्ट क्लैश जो होती है वो तो आसानी से आप जो है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं ज़रा से जो है बीम के मॉडल को चेंज करने के लिए। लेकिन जो आपकी हार्ड क्लैशेस होती हैं वो एक जो है पूरी टीम होती है, इंजीनियर्स की टीम होती है जिनको बैठ के जो है फैसले करने होते हैं और फैसला करने के बाद जो है फिर ये तय किया जाता है कि जो है हार्ड क्लैश को कैसे रिमूव किया जाएगा, हार्ड क्लैश को कैसे जो है निकाला जाएगा। तो बीम कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल्स के दरमियान होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जो है ताकि जो जितने भी कंस्ट्रक्शन इशू हैं आपके उनको सॉल्व कर लिया जाए और जब कंस्ट्रक्शन की प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो तो इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए और टाइम भी ना वेस्ट हो और मटेरियल भी आपका वेस्ट ना हो। तो ये जो मैंने जो अभी तक आपको जो कुछ आइडिया बताया है, कुछ एक्सप्लेनेशन दी है आपको बीम कोऑर्डिनेशन के मतलब थी, तो ये तो आपकी बीम कोऑर्डिनेशन होगी। इसमें मैंने हार्ड क्लैशेस वगैरह और सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है। इसके बाद जो होगा उसके जो है उसमें जो है आपके जो फ़वाइद होते हैं बीम कोऑर्डिनेशन के उनको कवर किया जाएगा। तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर सराहिएगा और उम्मीद है ये आपको जो है मेरा जो मटेरियल है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।